तो हम लोग शुरू करते हैं आज एक महत्वपूर्ण श्रृंखला सीटेट का सीटेट हिंदी पेडोलॉजी। सीटेट का जो हिंदी पेडोलॉजी है, सीटेट का हिंदी पेडोलॉजी, जो हिंदी पेडोलॉजी बहुत इजी होता है। इसमें जो पेडोलॉजी होता है, इसमें जो गद्य पद्य आते हैं वो लगभग 15 नंबर के आते हैं, और उसमें पेडोलॉजी जो होती है वो 15 नंबर की होती है, तो दोनों मिला के 30 नंबर होते हैं। तो पेडोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है और इसका जो गद्य पद्य है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दो गद्य पूछेगा या एक पद्य पूछेगा, एक गद्य पूछेगा, तो आप दोनों में से एक करेंगे। और हम लोग यहाँ जो प्रैक्टिस सेशन करेंगे, अब केवल प्रैक्टिस सेशन चलेगा। प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी पेडोलॉजी ठीक होने की, सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, सारे सब्जेक्ट की आप केवल प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं हिंदी पेडोलॉजी। और हम लोग यहाँ जो श्रृंखला चलेगी, ये हिंदी प्रैक्टिस की जो सेशन से चलेगा, वो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस आए थे उसको सॉल्व किया जाएगा और ईयर वाइज किया जाएगा। तो जैसे आज हम लोग 2019 का लिए हैं, जुलाई में जो हुआ था पेपर, उस पेपर को हम लोग लिए हैं, तो यहाँ उस पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको सब मिला के हर ईयर के जो पेपर हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन वो यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस हिंदी की जरूर करके जाइएगा, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लर्न विथ वीके सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आज हिंदी की पेडोलॉजी का सेशन शुरू करते हैं जो 2019 का था। तो इसमें जो प्रैक्टिस सेशन उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पहले आता है, हम लोग पढ़ते हैं इसका जो पैसेज एक दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। इसमें हम अगर पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार हम सरसरी नज़र से पैसेज को जरूर पढ़ेंगे। हम लोग गलती करते हैं क्या कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर जाके पैसेज सॉल्व करते हैं, लेकिन आप एक बार अगर पैसेज को सरसरी नज़र से देख ले रहे हैं पूरे पैसेज को, तो आपको वर्ड्स याद रहेंगे कि हाँ ये वर्ड्स कहाँ आए थे, तो आप तुरंत उस वर्ड पे जाएंगे और तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि हम क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन के वर्ड्स देख लें फिर उसके बाद वापस जाके, फिर आपको उतना ही करना पड़ता है, आपको पूरी निगाह देनी ही पड़ती है, पूरे पैसेज पे आपको पढ़ना ही पड़ता है कि वो वर्ड कहाँ पे है। तो आपको इस हिसाब से पढ़ना पड़ता है। बाकी कुछ जो होता है कि सारे पैसेज में मिल जाते हैं, लेकिन आप एक बार पैसेज को जरूर पढ़िए, सरसरी नज़र से तेज़ी से पढ़िए, लेकिन उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए पूरा। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा वो कहाँ पे लिखा हुआ है। आपका टाइम उतना ही पैसेज में लगेगा जितना लगना चाहिए, तो आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। इसमें जो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि इसमें हम लोग जो पढ़ना है पैसेज में, पहला पैसेज है जिसमें क्या है, मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जो अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगर समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा सत्कार। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल या प्रेमाकुल नहीं रहेंगे। दुख के मिश्रित इन निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे जीवन में एक विचार उठता है कि निर्मीम क्यों ना हम अपने सत्कारों सद्गुणों को प्रकाश फैलाकर सदा के लिए अमर हो जाएं। फिर आगे इसमें है, सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। हमें निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन की सद्भिति प्राप्त करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदैव उठता रहा है। इसे अपनाकर वे दुनिया भर में अमर हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर ऐसे परिहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहे। सब अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि आप इस प्रकार मानव जीवन में उन्नत होता है तो संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव के आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह यही शिक्षा देगा कि धर्म का उद्देश्य सत्कर्मों सद्गुणों की ज्योति फैलाना है। तो हम एक बार इसको सरसरी नज़र से पढ़ लिए। और इसमें क्या एक क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन टाइपिंग एरर हो गया, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है, उसमें लिखता है कि ऐसे विचार ऐसे विचार ऐसे विचार स्लैश होता है, फिर सज्जन सज्जन मनुष्यों मनुष्यों मनुष्यों, फिर स्लैश होता है, फिर लिखता है एक क हो गया ख हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है कि अंतर्मन अंतर्मन में, फिर स्लैश आता है, फिर सदा उड़ते रहे हैं। तो ये तो ऐसे ही एक क्वेश्चन आया है। तो इसमें आप जब पैसेज में जाएंगे तो सेम आपको, अगर पैसेज के हिसाब से इसको करेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पैसेज में आपको देखेंगे सेम चीज़ यही लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए एकदम सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, ऐसे विचार सज्जन मन के अंतर्मन में उड़ते रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी शब्द को वहाँ पे लिखा गया, लेकिन आपको अब यहाँ पे जो आपको पैसेज को सही करना है। इसमें जो पैसेज था
उस हिसाब से आपको सही करना था। तो उसमें क्या था कि उसमें जो सज्जन पुरुष था, इसमें जो सज्जन पुरुष है, तो यहाँ पे सज्जन का जो प्रयोग हुआ है, ये सज्जन मनुष्य होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सज्जन सज्जन का जो प्रयोग होता है वो मनुष्य के ही अर्थ में होता है, मनुष्य के लिए होता है। तो यहाँ पे मनुष्यों का प्रयोग गलत था, तो यहाँ पे इसको ध्यान देना था कि मनुष्यों का गलत। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या गलत हुआ है। पैसेज में सेम चीज़ दिया हुआ है, लेकिन आपको अलग करना पड़ा कि मतलब सज्जन आता है तो सज्जन में मनुष्य के लिए ही आता है, तो वहाँ पे मनुष्य जो हो गया वो उसका उपयोग गलत हो गया। सज्जन मनुष्य के लिए ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सज्जन, उसमें ख वाला ऑप्शन गलत था। फिर ऐसे आता है, अब इसमें पूछता है कि शेष, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि शेष शब्दों में भिन्न शब्द पहचानिए। तो अब इसमें शब्द भिन्न पहचानना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ये सदगति हो जाएगा, सत सतगति होगा, सतगति हो जाएगा, सतगति। फिर उसके बाद जो है इसमें आप, इसमें संधि हो रही है, व्यंजन संधि हो रही है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, थर्ड में चेंज हो रहा है, तो थर्ड सदगति हो जा रहा है। फिर सत्कर्म, फिर यहाँ पे सत्य है प्लस कर्म है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ, और यहाँ पे कर्म है। यहाँ पे सत्यवादी में क्या हो रहा है, सत्य प्लस वादी हो रहा है। तो यहाँ क्या है, वादी क्या है, यहाँ पे प्रत्यय की तरह प्रयोग हुआ, प्रत्यय सत्यवादी, तो यहाँ पे प्रत्यय हो गया। यहाँ पे ये क्या हुआ, सत प्लस गुण हो गया, सतगुण हो गया। तो यहाँ पे किस, तीनों में किस में इसका प्रयोग हुआ, सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ, और जबकि सत्यवादी में वादी क्या हुआ, प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या भिन्न है, शब्द को हमें भिन्न पहचाना था, तो तीन सेम है, इसमें एक भिन्न है, तो ये सी सही हो गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निस्वार्थ शब्द का उपयोग विपरीतार्थक शब्द लिखे। निस्वार्थ का उपयोग विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, स्वार्थी, परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी। तो इसमें देखिए परार्थी मतलब होता है कि उपकार करना, परोपकारी भी मतलब उपकार होता है, निस्वार्थ मतलब स्वार्थ रहित होता है, मतलब दोनों सब सेम है। ये सबसे इसके निस्वार्थ के ही पर्यायवाची हैं, मतलब पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द हैं ये तीनों। और इसमें इसका विपरीत पूछा है, तो विपरीत क्या हो जाएगा, स्वार्थी। निस्वार्थ का क्या होता है, स्वार्थी, स्वार्थी, निस्वार्थ का स्वार्थी, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया इसमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता, जो आध्यात्मिकता शब्द का प्रयोग हुआ उसमें कौन कौन सा प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग ये आध्यात्मिक को अलग कर लिए थे। आध्यात्मिक में क्या होता है कि आध्यात्मिक जो शब्द होते हैं, आध्यात्मिक में क्या होगा कि आध्यात्मिक में अधि प्लस आध्यात्म, आध्यात्म, अध्यात्म प्लस इक प्लस ता, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, आध्यात्मिकता। अतः यहाँ पे यण संधि हो रही है, और इक की वजह से यहाँ पे आ हो जा रहा है, आ प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्या प्लस मिकता, इक प्रत्यय लगने से, और लास्ट में प्रत्यय लगता है क्या, ता। तो आध्यात्मिकता, 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 तो इसमें कौन से आदि जो है उपसर्ग है, और इक जो प्रत्यय है, ता जो है प्रत्यय है, ये हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे, तो आप पैसे में पढ़े होंगे, तो उसमें सेवा वृत्ति वाला सेकंड पैराग्राफ में रहा होगा, सेवा वृत्ति अपनाकर परहित रखे, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपको दिया था कि कठोर सत्य, कठोर सत्य किसे कहते हैं, तो पैसेज में आया था कठोर सत्य के बारे में। तो आप यहाँ देखेंगे कठोर सत्य पहले ही पैराग्राफ में था, कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से संसार में सीमित, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कठोर सत्य भौतिक रूप से संसार सीमित अवधि तक रहेंगे, मतलब नश्वर शरीर है। तो इसमें ऑप्शन में क्या था कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो है नश्वर था, क्या हो जाएगा, भौतिक शरीर नश्वर था, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो गया। फिर निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है, तो हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। तो हमें, अगर हम पैसेज पढ़े तो इसमें हम ऑप्शन को पढ़ते ही कुछ आंसर जैसे गेस हो जाता है। तो उसमें क्या लिखा था, अच्छे कर्मों के नाम पर अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना में ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना। तो हमें क्या कहा था कि हम अच्छे कर्मों को से नाम को अमर कर लें, जिससे हमें हमारा नाम जो सदा सदा लिया जाए, अच्छे कर्मों की वजह से लिया जाए। तो यहाँ सदा सदा के लिए अमर हो जाना नहीं, अच्छे कर्मों के नाम अमर कर लेना था, वहाँ पर पैसेज में यही वर्ड प्रयोग हुआ था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो आप लोग विशेष ध्यान से थोड़ा पैसेज पढ़िएगा, और उसमें देखिए यहाँ पे सदा अमर अमर हो जाना, ये भी आया है, ये यहाँ पे भी अमर आया, तो हमें वहाँ पैसेज में जो प्रयोग हुआ उसके आधार पे यहाँ पे आंसर मारना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, तो हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इससे हो सकता है कि हम निस्वार्थ, क्या हो जाएगा कि हम निस्वार्थ व्यक्तित्व और परिहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु प्रेरणा बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं। तो यहाँ पे प्रयोग हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा इसमें, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, निस्वार्थ भाव से परोपकार करके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, निस्वार्थ भाव से परोपकार करके,
एट्थ का जो ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। एट्थ का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। धर्म के आचरण का उद्देश्य है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ऐसे कोई पैसेज में बात नहीं की, आध्यात्मिक की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों पर प्रकाश डालना, कर्म पर आस्था रखना। तो यहाँ पे देखेंगे पैसेज में, तो धर्म का उद्देश्य यहाँ लास्ट वाली लाइन में आपको दिया है। धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्योति फैलाना। तो 9th वाले में देख लीजिए, धर्म का आचरण का उद्देश्य क्या है, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ज्योति फैलाना मतलब प्रकाश फैलाना। तो ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह एक पैसेज हम लोगों ने सॉल्व किया और इसमें 9-10 क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट पैसेज जो है उसमें हमें एक पद्यांश दिया हुआ है जिसे हम सॉल्व करेंगे। इसको हम पढ़ते हैं। तो इस पर लिखा है क्या क्या, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। आज झुके हुए टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल पर मंगल। आज़ाद वतन के वाशिंदे हम, चरण हमारा है हर चरण हमारा है बादल। तो इसमें क्या पहला क्वेश्चन जो पूछा है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। यहाँ पे पूछा है कि तूफान का भाव क्या है। तो यहाँ पे तूफान के भाव क्या होगा, तो यहाँ पे तूफान के भाव क्या होगा, लड़ाइयाँ होगी, आंधियाँ होगी, आक्रमण होगा, कठिनाइयाँ होगा। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने अपने पदसल से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कठिनाइयाँ हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, कठिनाइयाँ हो जाएंगी। तो इसका क्या हो जाएगा, तूफान यहाँ किससे प्रयोग है, कठिनाइयों के अर्थ में प्रयोग हुआ। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंडमान से कश्मीर भारत में क्या, अंडमान से कश्मीर, अब कश्मीर जो क्या है, बलिदान राज्य, क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ। तो कश्मीर है, कश्मीर क्या है, दूरस्थ राज्य है। अंडमान से दूरस्थ राज्य है, बहुत दूर पड़ता है, एकदम टॉप पे पड़ता है कश्मीर पड़ता है, और सबसे बॉटम में जो पड़ता है अंडमान पड़ता है। तो क्या हो जाएगा कि दूरस्थ राज्य है, अंडमान जो है दूरस्थ राज्य है। तो यहाँ पे दूरस्थ राज्य। फिर हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ, तो क्या हो जाती है, शांति। अब यहाँ पे देखिए पोयम लिखा ना था, हम भारतीय जिधर भी कदम बढ़ाते शांति हो जाती है। जिस ओर पग बढ़ाए कदम हमने हो गई उधर भू नव मंगल। यहाँ जिस तरफ हमने पग रखे मतलब अपना पैर रखा, उधर भू नव मंगल मतलब भूमि पर, उस भूमि पर नव मंगल शुभ कार्य हो गए। मतलब नव मंगल हो गए, मतलब शुभ कार्य हो गए। तो वहाँ पे जो है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शुभ कार्य हो गए, नव मंगल कार्य हो गए। तो पैसेज के हिसाब से शुभ कार्य हो गए। पैर शब्द का समानार्थी, अब पैर शब्द क्या होता है, पग होता है, चरण होता है, पद होता है। तो ये तीनों समानार्थी हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या पूछा है, नहीं है। तो आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग अक्सर सही वाला करके चले जाते हैं जल्दबाजी में। तो हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो इसमें क्या है, ये तीनों समानार्थी हैं। तो हमसे क्या पूछा है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नौ जो है नहीं है। थर्ड का जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम, यहाँ पे लिखा है ना इतनी विविधताएं हैं, इन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी। विविध प्रांत है अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम। सब कुछ विविधता है लेकिन हम सबसे पहले क्या है, हिंदुस्तानी है। तो इसमें क्या पूछा है, तो हम लोग क्या है, पहले एक भारतीय हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समास की दृष्टि से शेष पद भिन्न है। अब रहन सहन क्या हो जाएगा, रहन और सहन, खाना पीना, खाना और पीना, खान और पान हो जाएगा। मिलना जुलना, मिलना और जुलना। तो इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसमें जो है समास, द्वंद्व समास में और का भाव छिपा होता है। तो इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व। और जबकि अपनी अपनी में क्या हो रहा है, पुनरुक्त हो रहा है। मतलब अपने ही जैसा शब्द आ रहा है तो इसमें क्या पुनरुक्त हो रही है। तो एक कौन सा शेष पद भिन्न है। तो अब 3 पद जो है समान है, और कौन सा भिन्न है, अपनी अपनी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15, तो यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन थे गद्य और पद्य से थे। तो आपको पेपर में हमेशा या गद्य के दोनों, या तो दोनों क्वेश्चन दे देगा गद्य का, या तो दोनों पद्य का दे देगा। तो आपको जो क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो पद्य और गद्य दोनों को पढ़ के सॉल्व करिएगा, उसी में से सारे मैक्सिमम आंसर उसी से मिल जाएंगे। बाकी जो आपके व्याकरण की दृष्टि से 2 एक क्वेश्चन पूछेगा वो इसी तरह पूछेगा, जैसे समाज की दृष्टि से। तो इसमें जो आया हुआ है पैसेज में जो आया उसी के हिसाब से इसमें व्याकरण भी आपका ले लेगा। तो इसमें 15 नंबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी से नंबर इसमें मिल सकते हैं। बचता है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाएगा। अब जो प्राथमिक स्तर पर भाषा, अगर प्राथमिक स्तर पर भाषा हम सिखा रहे हैं बच्चे को, तो उसका मैं आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, पोर्टफोलियो। अब अभ्यास के माध्यम से ही सीखते हैं। इसमें जो होता है कि भाषा कौशल का आकलन के लिए कोई निश्चित
मानक परीक्षण उपयोगी नहीं हो सकता। इसके आकलन के लिए हमें क्या उपयोग करना पड़ेगा? पोर्टफोलियो, जिसमें कि एक बच्चे और शिक्षक द्वारा किया गया, बच्चे के द्वारा किया गया कार्य और शिक्षक द्वारा किए गए मूल्यांकन की पूरा प्रलेख होता है कि कैसे बच्चा सीख रहा है। और भाषा सीखने की एक अवधि होती है, एक लंबी अवधि होती है, जिसमें बच्चे भाषा जो क्रमिक रूप से सीखते हैं। तो उसमें जो होता है सबसे जो बढ़िया आकलन करने का है वो पोर्टफोलियो है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। आप याद रखिएगा इसको। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब अगर पढ़ना सीख रहा है बच्चा तो उसमें सबसे अधिक क्या महत्व होगा? गति का, प्रवाह का, अक्षर ज्ञान का। तो इसमें क्या होगा कि अगर बच्चे को पढ़ने सिखा रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे कि वो अर्थ को समझ सके। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अर्थ सीखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थ जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अर्थ बोध करना ही अंतिम उद्देश्य होता है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा समझ जाए कि हाँ, उस भाव को, उस वाक्य का क्या मतलब है, उस अर्थ को समझना इंपॉर्टेंट है। उसके गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान को इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके अर्थ को समझना इंपॉर्टेंट होता है। और हमें एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में हमें दिया है, पढ़ने की परिभाषा हमें दिया है। उसमें पढ़ना क्या होता है? पढ़ना मात्र किताबी कौशल होकर, जो परिभाषा लिखी हुई है एनसीएफ में, उसमें क्या होता है? पढ़ना मात्र किताबी कौशल न होकर एक तहजीब है और तरकीब भी है। तो पढ़ना जो होता है कि वो केवल किताबी कौशल नहीं होता है, किताबी कौशल नहीं होता है। मतलब हम किताब पढ़ लिए बस, मतलब हमें किताब पढ़ने आ गई तो हमें पढ़ना आ गया। पढ़ने का अर्थ होता है कि आपको तहजीब और तरकीब तरकीब दोनों होनी चाहिए, तब आपको थोड़ा पढ़ने आता है। उसके आगे क्या लिखा है उसमें? पढ़ना पढ़कर समझने, मतलब पढ़िए और पढ़कर उसको समझिए और उस पर प्रक्रिया करने की एक प्रक्रिया है। मतलब हम अगर कोई चीज़ कहानी पढ़े उस पर जो है हमने क्या समझा, उस कहानी का मूल उद्देश्य क्या था, उसका अर्थ समझने के लिए हम जो है कि अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हो जाएगा अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ का है। अब बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अगर हम बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? सुंदर लेखन, वर्तनी शुद्धता, विचारों के अभिव्यक्ति, काव्यात्मक भाषा। अगर हम कक्षा 1 से 5 तक वाले को पढ़ा रहे हैं, बच्चों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हम उनके सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, विचारों के अभिव्यक्ति, काव्यात्मक भाषा, इस सबको में कौन सा सबसे ज़्यादा देखेंगे, मतलब उनमें क्या आना चाहिए। तो हम उनको क्या देंगे? विचारों को अभिव्यक्त करने की, जिससे मतलब वो अपने मतलब बच्चों को लिखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति हो जाएगी। क्योंकि लिखना एक सार्थक गतिविधि तभी बन पाएगी जब बच्चा को अपनी भाषा, अपनी कल्पना, अपनी दृष्टि से लिखने की आज़ादी मिले। अपनी कल्पना से आज़ादी, अपनी दृष्टि से लिखने को उसे आज़ादी मिले, अपनी दृष्टि से उसे लिखने की आज़ादी मिले। जब बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त के लिए सोचेगा, थिंकिंग करेगा, कल्पना बनाएगा, कोई चीज़ उसको अपने विचार में अभिव्यक्त करने के लिए देंगे। अगर फिर बच्चा है तो उसको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका देंगे, जिससे वो अपने को आपको जो है अच्छी तरह से व्यक्त कर सकेगा। अगर हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दें, ब्लैक बोर्ड पर कर दें, किताबों को पढ़ा दें, तो इससे क्या होगा? वो नकल करके करे, ये शैली जो है उसके लिए अच्छी नहीं है। वो उससे क्या होगा? वो भूल जाएगा फिर से। लेकिन उसके विचारों, भावों को, अनुभवों को, आदि को अभिव्यक्त करने के जो होता है उसको देंगे तो वो चीज़ सीख पाएगा। तो हम लोग जो प्राथमिक स्तर पढ़ाते हैं, व्याकरणीय नियमों, वर्तनी की शुद्धता, सुंदर लेखन, काव्यात्मक भाषा जैसी चीज़ों को दबाव नहीं होना चाहिए। मतलब इस पर हम बच्चों को दबाव नहीं दे सकते हैं कि व्याकरणीय नियम रहे, वर्तनी की शुद्धता रहे, व्याकरणीय नियमों तो सुंदर लेखन रहे, तो इस पर हम प्राथमिक स्तर पर नहीं दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? विचारों का व्यक्त के माध्यम से बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां देखते हैं हम लोग कि बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो बच्चों को लिखने में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो बच्चों को लिखने में सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, विचारों के व्यक्ति, काव्यात्मक भाषा। तो हम प्राथमिक स्तर पर भाषा का अगर सिखा रहे हैं बच्चों को लिखने में, अगर उसको सिखा रहे हैं कि उसको कैसे लिखना है, तो उसको हम क्या चाहेंगे कि विचारों को अभिव्यक्त के माध्यम से सिखाएंगे, जिससे वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा है उसमें, और अपनी कल्पना, अपनी दृष्टि से लिखने की आज़ादी मिल सके उसको। बच्चों को हम ऐसे अवसर मिले कि वे अपनी भाषा और शैली विकास कर सके, न कि ब्लैक बोर्ड, किताबों या फिर शिक्षक के लिखे हुए नकल करते रहें। तो इस आधार पे हमें जो है विचारों की अभिव्यक्ति देनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इस पे। 9 क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक किसे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें जो साहित्य की विभिन्न विधाओं, गद्य, पद्य, नाटक, निबंध, कहानी, संस्मरण आदि का संकलन होना चाहिए। इससे क्या होगा? संकलन रहेगा तो उससे क्या होगा? बच्चे के जो है
हर चीज़ को वो पढ़ने की कोशिश करेगा। गद्य भी इसका ऑप्शन सही। भाषा की विभिन्न रंगतें शामिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भाषा की विभिन्न रंगतें शामिल होनी चाहिए। कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए। तो कक्षा में आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। तो प्राइमरी स्तर पर तो इसमें क्या हो जाएगा कि स्वीकार करना चाहिए। बच्चे जो है मातृभाषा के माध्यम से अपने आप को उस वातावरण में सीख पाते हैं, क्योंकि वो घर से एक वातावरण में सीख के आते हैं, मतलब वहाँ से भाषा का जो एक समृद्ध माहौल हो वो लेके आते हैं। तो हमें उस कौशल का उपयोग करना चाहिए, न कि उसको अस्वीकार कर देना चाहिए। हमें उसका उपयोग करके उनको जो है कि उस कौशल का उपयोग करके उनको सिखाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है? भाषा सीखने, इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसमें क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है सीखने सिखाने में? तो भाषा का समृद्धि प्रवेश, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि चौमस्की ने कहा था, चौमस्की क्या आपको पढ़े होंगे? चौमस्की चौमस्की ने एक परिभाषा दिया था। उस परिभाषा में क्या था? तो उस परिभाषा में उन्होंने कहा था कि बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। इसलिए इन्हें समृद्ध भाषाई परिवेश के द्वारा उनके भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। इसलिए भाषाई परिवेश के द्वारा भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। तो एक समृद्ध परिवेश में अगर भाषा को, तो उनको जैसे बोलने की आज़ादी और वो अपनी मातृभाषा लेके आते हैं, वो जन्मजात। अब यहाँ पे कह रहे हैं चौमस्की ने कहा कि बच्चों को भाषा जन्मजात अर्जन करने की क्षमता जो जन्मजात होती है, बड़ों का अनुकरण करते हैं, वो घर पे ही एक समृद्ध भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब भाषा कौशल अगर सीख रहा है तो उसमें क्या संबंध नहीं? भाषा कौशल कौन कौन से है? शुभोपली, आप लोग याद रखिएगा। शुभोपली, पहले क्या होता है? सुनना होता है। बच्चा जब आता है तो पहले सुनता है, सुनना होता है, प्लस बोलना होता है, फिर वो बोलने लगता है। वो शुभोपली, शुभोपली होता है। फिर क्या होता है? पढ़ना होता है। फिर क्या होता है? वो लिखना सीख जाता है। एक क्रम में चलते हैं। क्या होते हैं? एक क्रम में चलते हैं। तो इसमें शुभोपली, शुभोपली याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो हमें इस मार्क करिएगा इसको, नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, बिल्कुल सही। इसी क्रम में भाषा अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल के एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या नहीं सही है? यही ऑप्शन नहीं सही है। इसमें क्या नहीं सही है? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब एक क्रम में ही अर्जित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा कि भाषा को एक क्रम में अर्जित किया जाता है। और भाषा के बारे में और क्या, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? एक महत्वपूर्ण और क्या होता है? कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल जो होता है एक दूसरे को प्रभावित करता है, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये चीज़ याद रखें, मतलब एक दूसरे एक क्रम में ही सीखे जाते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बाकी एक गलत था। तो इसके नहीं पूछा था, तो इसमें क्या हो जाएगा? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए थे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। शुभोपली आप याद रखिएगा। कभी कभी आपको क्रम भी पूछ लेता है, किस क्रम में भाषा कौशल सीखा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों अब भाषा सीखना, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या होगा? शुद्ध उच्चारण होगा, सुंदर लिखना होगा, मानक वर्तनी होगा। इसमें अगर ये प्राइमरी प्राइमरी स्टेज पे है, तो प्राइमरी स्टेज पे हम उसको अगर भाषा सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम शुद्ध उच्चारण उससे, अभी बच्चा जो प्राइमरी स्टेज पे, उससे हम तो ये नहीं कर सकते शुद्ध वर्तनी बोले, सुंदर लिखे, मानक वर्तनी लिखे। तो उससे हम उसको कैसे सिखाएंगे? उसकी बातचीत, उसके जो मातृभाषा उसमें हम उसको बातचीत के माध्यम से ही उस भाषा को उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो उस भाषा के माध्यम से वो सीख जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बातचीत के माध्यम से सिखाई जाए। 27 क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है।
भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना। तो अगर हम भाषा सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, साहित्यिक की रचना करना सिखाएंगे। प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक रचना करना सिखाना, पहले उसको तो भाषा का नॉलेज तो होना चाहिए कि हाँ उसको उस भाषा का प्रयोग करना तो आना चाहिए। फिर आलंकारिक भाषा का प्रयोग, ये भी गलत होगा। वर्णमाला, ये भी गलत होगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो भाषा का प्रभावी प्रयोग होगा। भाषा हम सीखते हैं तो बच्चे को सिखाते हैं कि वो किसी के सामने अगर बोल रहा है तो उसके जो भाषा है वो प्रभावी रूप से प्रभावी हो। तो इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को उसके समृद्ध मतलब उसके ही मातृभाषा में उसको वर्ड को मतलब बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, कैसे उसको बोलना है, उस चीज़ को हम सिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाषा का प्रभावी प्रयोग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। एक ये ऑप्शन इसमें सही है। तो भाषा सिखाने का अर्थ क्या है, भाषा का प्रभावी प्रयोग। और प्राथमिक स्तर क्या है, याद रखिएगा हमेशा जब भी आपको प्राथमिक स्तर लगा के पूछे तो हमेशा प्राथमिक स्तर के ही लेवल से सोचिए। क्योंकि बच्चा अभी आया तो उसको हम साहित्यिक रचना करना नहीं सिखा सकते, क्योंकि साहित्यिक रचना में आपको ग्रामर, मानक और अलंकार, ये तीनों आने चाहिए। तो इसमें जो है बच्चा अभी आया उसको तो हम प्रभावी रूप से प्रयोग करना, बस उसको प्रयोग करना कि मतलब कि कैसे कौन सी भाषा कहाँ प्रयोग की जाती है, तो वहाँ पे इस चीज़ सिखाई जाती है। उसको हम साहित्य रचना करना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, वर्णमाला नहीं सिखाते हैं। पहले हम उसको सही चीज़ बोलने के सिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग हो जाएगा। फिर इसमें दिया है कि बच्चे के सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका था, यह विचार किसका है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाषा से कौन संबंधित है, तो इसमें जो भाषा के जो संबंधित है उसमें कौन संबंधित है, वाइगोत्स्की भाषा से संबंधित है। तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे जो सामाजिक अंतःक्रिया, जैसे बच्चा होता है अपने परिवार से ही, अपने परिवार से अपने बड़ों का अनुकरण करके ही सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। फिर अपने परिवेश, अपने पास पड़ोस के लोगों से सीखता है। फिर विद्यालय में आता है, बच्चों के आदान प्रदान, आपसी बातचीत के माध्यम से भी सीख जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है। इसमें जो है कि वाइगोत्स्की ने कहा है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। और इसमें एक फैक्ट है जो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें एक आता है, क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। इसमें एक दिए हुए हैं इन्होंने, एक ए दिए हैं, एक जीन पियाजे दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो वाइगोत्स्की ने दिया था वो इन्होंने क्या कहा था कि भाषा जो होता है विचार से पहले है, मतलब विचार से पहले है, ये इन्होंने कहा। भाषा जो है विचार से पहले है, मतलब वाइगोत्स्की ने कहा कि अगर क्रमिक भाषा का जो शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। मतलब 2 वर्ष बाद जो बालक होता है, 2 वर्ष बाद वो जो है शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार प्रकट करता है। मतलब पहले वो बोलना सीख लेता है, फिर उसके बाद अपना विचार प्रकट करता है। मतलब उन्होंने कहा कि पहले बच्चा भाषा सीखता है, पहले लैंग्वेज लर्न करना, मतलब वो बोलना सीख जाता है, उसके बाद वो अपने विचार की अभिव्यक्ति करता है। तो अतः उन्होंने कहा कि भाषा वह गाड़ी है जिस पर विचार की सवारी निकलती है। तो उन्होंने कहा कि भाषा वह गाड़ी है जिस पर से विचार की सवारी निकलती है, विचार की सवारी निकलती है। तो विचार की सवारी निकलती है। तो ये वाइगोत्स्की ने कहा। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि भाषा विचार से पहले आता है, भाषा क्या है, विचार से पहले आता है, वाइगोत्स्की ने कहा था। अब इसमें जीन पियाजे ने क्या कहा था। अब जीन पियाजे ने जो कहा था, जीन पियाजे ने क्या कहा था कि जीन पियाजे ने कहा था कि जो विचार होता है वो भाषा से पहले आता है, भाषा से पहले आता है, पहले आता है। तो इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे तुम एक जानवर हो, तो अब तुम एक जानवर हो। इस वाक्य में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम जानवर को कह रहे हैं कि एक निर्दयी व्यक्ति को कह रहे हैं। तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा था। इन्होंने उदाहरण दिया कि इसमें जो पता नहीं चला था, क्योंकि दोनों वाक्य में जो भाषा होती है एक ही होगी। मतलब हम कुत्ते के लिए भी प्रयोग करेंगे और निर्दयी व्यक्ति के लिए एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे। अब हमारे इसमें हम क्या सोच रहे हैं, हम किसको कह रहे हैं, हमारे विचार के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने उस भाषा को किस संदर्भ में प्रयोग किया। तो इस भाषा, तो इन्होंने कहा कि विचार जो है भाषा से पहले आता है, मतलब हमारे अंदर विचार आया तब हमने भाषा का प्रयोग किया, और किस पे किया है, हमारे विचार के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन्होंने कहा कि विचार जो है भाषा से पहले आता है। इन्होंने क्या कहा, विचार जो है भाषा से पहले आता है, विचार जो भाषा से पहले आता है। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, भाषा जो विचार से पहले होती है। तो अब इस दोनों चीज़ को याद रखिएगा। बाकी भाषा अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
तो अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? बाल साहित्य हो सकता है, समाचार पत्र लेख हो सकता है, पत्रिका हो सकती है, पाठ्य पुस्तक हो सकता है। तो उन्हें हम किस माध्यम से सिखा सकते हैं? प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, क्योंकि बाल साहित्य में क्या होता है कि अलग अलग कहानियाँ होती हैं, अलग अलग कार्टून्स बने होते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा तेज़ी से सीखता है। इसमें क्या हो जाएगा, बाल साहित्य के माध्यम से सीखता है। उसमें जो कहानियाँ इस्तेमाल होती हैं और जीवन की जो कहानी लिखी होती है उसके माध्यम से वो कहानी के मूल उद्देश्य तक अपने आप को कोरिलेट कर पाते हैं। तो बाल साहित्य जो होता है उनके भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाल साहित्य। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर क्या है? अगर भाषा हम सीख रहे हैं और भाषा अर्जित कर रहे हैं, तो भाषा सीख रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें जो भाषा परिवेश का जो होता है बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अब भाषा सीख रहे हैं तो भाषा सीख रहे हैं कहाँ सीखेंगे, हम वातावरण में सीखते हैं। वातावरण वातावरण में, परिवार में पास पड़ोस हम वहाँ से भाषा का अनुकरण करते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं और उसमें जो भाषा बोली जाती है आदान प्रदान बातचीत के माध्यम से हम सीख जाते हैं। अब भाषा अर्जित कैसे करते हैं, इसमें जो होता है कि भाषा अर्जित करते हैं हम विद्यालय में हमें प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है कि हाँ एक ग्रामर है, ये वर्ड्स हैं, ये हमें बोलना है, तो मानक वर्तनी हो जाती है। इसमें जो होता है भाषा परिवेश का मुख्य अंतर होता है। भाषा सीखने में परिवेश जो होता है बहुत बड़ा अंतर कर देता है। मतलब एक भाषा जो अर्जित कर रहे हैं वो हम विद्यालय में आके हर चीज़ मानक वर्ड और शुद्धि अशुद्धि सारी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उसमें हम सीखते हैं। और भाषा सीखने में जो होता है कि वातावरण, परिवार, पास पड़ोस, हम किसी से भी सीख रहे हैं, भाषा को सीख रहे हैं। तो इसमें भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर का आधार क्या है, भाषा परिवेश है। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाषा परिवेश जो हो जाता है मुख्य अंतर हो जाएगा। तो हो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह आपके नेक्स्ट ईयर की प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे और लोगों के हेल्पफुल हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लर्न विथ वीके सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।